प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 26 अक्टूबर दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के मनन के लिए जो वचन है लिया गया है लूका रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय 13 पद। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे लिए एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। प्रियो, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उन लोगों की पंक्ति में 7वें स्थान पे है जिनका नाम परमेश्वर ने जन्म से पहले रख दिया था। हम पवित्र शास्त्र में 4 व्यक्तियों के बारे में पढ़ते हैं जिनका नाम यूहन्ना है। पहला यूहन्ना जो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य था। दूसरा यूहन्ना जिसका उपनाम मरकुस भी था, प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय 25 पद। तीसरा यूहन्ना जो महायाजक हन्ना के परिवार से था, प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय 6 पद। और ये यूहन्ना जिसके विषय में हम पढ़ते हैं कि इसको परमेश्वर ने इसका नाम दिया था और इसके पिता का नाम जकरिया और माता का नाम एलिशिबा था। और वचन ये बताता है कि ये दोनों धर्मी थे। इस यूहन्ना के जन्म की भविष्यवाणी एक स्वर्गदूत ने दिया था और ये भी बताया था कि ये किस प्रकार से नाजिर होगा। यह प्रभु की उपस्थिति में चलेगा और परमेश्वर के वचन का शक्तिशाली व्यक्तित्व रखने वाला मनुष्य ठहरेगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के विषय में यीशु मसीह ने भी ये गवाही दी कि वो एक चमकता हुआ दीपक है। दुनिया पाप की ओर भाग रही थी, लेकिन यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला परमेश्वर की आत्मा में भर के लोगों को परमेश्वर की तरफ बुला रहा था। आपको ये जान के हैरानी होगी कि यूहन्ना ने किसी प्रकार की कोई पुस्तक नहीं लिखी, ना कोई पत्र लिखा, लेकिन जो उसके उपदेश थे वे बहुत आकर्षक थे और लोगों को अपनी ओर खींचते थे। लोग अपने हृदय से, अपने मनों से पश्चाताप करते और पापों से मन फिराते थे। यहाँ तक कि यीशु मसीह ने भी, जब यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा था, तो यीशु मसीह भी वहाँ जाकर उससे बपतिस्मा लिए। और यीशु मसीह ने इस बात की गवाही दी कि मैं तुम्हें सच कहता हूँ कि स्त्रियों में से जन्मे लोगों में से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ। प्रियो, ऐसे बुलाहट के विषय में हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, दृढ़ प्रार्थना करना है कि परमेश्वर हमें भी अपने अनुग्रह में और अपनी आशीष के हाथ में बनाए रखे। और जब हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर अपने अनुग्रह में, अपने आशीष के हाथ में हमें बनाए रखता है और हमें दृढ़ करता है। और अगर हम उसी के प्रेम में आगे बढ़ते जाएं तो हमें वो संभालता और अगुवाई करता है। आज के मनन के लिए प्रेरितों के काम उसका 13 अध्याय 24 पद। जिसके आने से पहले यूहन्ना ने सब इसराइलियों को मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार किया। बाइबल अध्ययन के लिए यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 9, 10 और 11 अध्याय। शाम के समय पहला तीमुथियुस उसका 6वां अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।